students, how are you all? In last video, we learned about HCF. Okay? आप सब ने HCF सीख लिया बेटा. What do you mean by HCF? हाँ, किस किस को याद है कि HCF क्या होता है? Highest common factor. Okay? Now today we are learn about LCM. Okay, everyone, open your textbook and open your page number 73. Okay, list common multiple. What is the meaning of LCM? The meaning of LCM is least common multiple. ओके बेटा, एचसीएफ में हमने फैक्टर के बारे में बात की थी, यहाँ पे हम मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल बेटा? मल्टीपल मीन्स कोई भी नंबर का टेबल. जैसे 4, सपोज 4 और 6, उसके आप मल्टीपल ढूंढ रहे हो तो 4 का टेबल और 6 का टेबल. फिर सेकंड वर्ड क्या है उसमें? कॉमन, मतलब 4 के टेबल में और 6 के टेबल में जो कॉमन नंबर आता है वो, और लिस्ट यानी सबसे छोटा. ओके, सो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढने की प्रोसेस को हम बोलेंगे LCM. ओके, HCF में आपने 2-3 मेथड सीखी थी बेटा फाइंड आउट करने की. ओके, यहाँ पे आपको 2 मेथड सीखनी है. देयर आर 2 मेथड टू फाइंड LCM. First one is the prime factorization method and second is short division method. Okay बच्चों, now open, now see in your book there is page number 73. Just a minute बच्चों. Okay, least common multiple. Okay, हम कोई एग्जाम्पल नहीं सीख रहे, हम स्टेप नहीं सीख रहे, हम सीधा पेज को टर्न कर रहे हैं बेटा विथ फर्स्ट एग्जाम्पल. जैसे ही आप एग्जाम्पल सीखोगे आपको आइडिया आ जाएगा बेटा. फर्स्ट हम सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. सबसे पहले एक यहाँ पे नंबर दिया है 48 और एक नंबर दिया है 72. ये दोनों नंबर का आपको LCM निकालना है. जैसे हम HCF में करते थे सेम मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके, बहुत सारे बच्चों को बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसमें क्या है आप लोगों को करना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं. सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइजेबल है या नहीं. ऑलवेज आपको स्टार्ट करना है 2 से. ओके, तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी की आपको याद करनी पड़ेगी. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी वंस प्लेस पे इवन नंबर होते हैं वो ऑलवेज 2 से डिवाइजेबल होता है. ओके, तो यहाँ पे है 8, इट मीन्स ये नंबर डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा. तो मैंने बिना देखे यहाँ पे 2 लिख दिया. ओके, अब सोचना ये है कि कौन सा 2 48 होता है. टेबल आता है तो वेल एंड बेटर, बट नहीं आता है तो 48 को 2 से डिवाइड कर लो तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ पे आएगा. ओके, इट मीन्स 24 2s are 48. अगेन आपको 2 से ही ट्राई करना है. अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो ही आप 3 में जाओगे. ओके, नाउ 24 अगेन वंस प्लेस पे इवन नंबर, इट मीन्स डेफिनेटली डिवाइजेबल बाई 2. सो 12 2s are 24. अगेन वंस प्लेस पे इवन नंबर, मतलब ये 2 से ही डिवाइड होगा. जब तक 2 से होगा हम 3 में नहीं जाएंगे. ओके, नाउ 6 2s are 12. अगेन 6 हमें पता है 2 से डिवाइजेबल है. 3 2s are 6. यहाँ पे 3 आया. 3 इज अ प्राइम नंबर. ओके, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए मीन्स समझ लो आपका सम खत्म होने को है. इट मीन्स खत्म हो ही गया. ओके, तो सीधा आप किससे उसको डिवाइड करोगे? 1 3s are 3, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद. ओके, सेम हियर 72 को भी हमने ऐसे ही डिवाइड किया. पहले 2 से करते गए हम लोग, फिर यहाँ पे लगा 9 2s are 18. वहाँ तक तो 2 से हो रहा था. ओके, अब यहाँ पे देखो 2 से, अब 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हम किस में जाएंगे? 3 पे. ओके, सो 3 3s are
9, अगेन दैट इज प्राइम नंबर, इट मीन्स योर सम इज कंप्लीटेड। यहाँ पे 1 3 आर 3, सो दिस साइड यू सी द ऑल प्राइम नंबर्स। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे मैंने 48 के लिख दिए नंबर्स और यहाँ पे 72 के लिख दिए। ओके, नाउ एलसीएम में क्या करना होता है बेटा, कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम आता है उसको आप लिख लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, अब शुरू करते हैं हम 2 से। ओके, सबसे पहले 2, तो 2 यहाँ पे कितने टाइम आया है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम 2 आया है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 टाइम्स है और यहाँ पे कितने टाइम्स है, 4 टाइम है। तो 4 टाइम इज द मैक्सिमम टाइम, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एलसीएम ऑफ 48 एंड 72 इज इक्वल्स टू 4 टाइम, आप ऐसे 2 लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, 2 का चांस गया, 2 का टर्न हो गया। अब 3 में, 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे कितनी टाइम है, 2 टाइम्स, तो कहाँ पे है मैक्सिमम, यहाँ पे। इट मीन्स आप 3 को कितने टाइम्स लिखोगे, 2 टाइम्स। ओके, जो मैक्सिमम हो आपको लेना है। तो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, अगर सपोज यहाँ 5 होता तो आप 5 को भी ले लेते, सपोज यहाँ 7 होता, 6 होता, कोई भी होता, तो वो एक बार भले वो नंबर हो, लेकिन वो नंबर को छोड़ना नहीं, उसको आपको ले लेना है। ओके, सो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। इट मीन्स दैट इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों नंबर में सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो है 144। इज इट क्लियर बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सेम मेथड है बेटा। यहाँ पे 3 नंबर्स आपको दिए हैं। ओके, 90 108 एंड 144। सेम प्रोसेस, 2 से डिवाइड करो, पॉसिबल नहीं तो 3 पे जाओ, अगर पॉसिबल नहीं तो 4 पे जाओ। यहाँ हर टाइम आपको डिविजिबिलिटी की सारी याद करनी है। ओके, अब शुरू करें यहाँ से 2 को, तो 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 4 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ 4 टाइम 2 लिख लिया, 1 2 3 4। ओके, नाउ 3 यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 3 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स 3 लिख लिया। अब कोई नंबर बच रहा है, तो यस, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं है। एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन था उसको ही लेते थे, बट यहाँ पे 5 है, इसको भी हमें छोड़ना नहीं, वो बोले अकेला नंबर है, राइट, तो यहाँ 5 को भी हम ले लेंगे। अब ये सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2160। दैट इज द एलसीएम ऑफ 90 108 एंड 144। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये जो मेथड हो गई बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गई। ओके, नाउ सेकंड वन इज शॉर्ट डिवीजन मेथड। ओके, शॉर्ट डिवीजन मेथड में बेटा यहाँ पे सीधा एग्जांपल ही हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 20 30 एंड 50, राइट। सबसे पहले उसको आपको क्या करना है, अरेंज द गिवन नंबर इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर से हम उसको सेट करेंगे। डिवाइड बाय अ नंबर विच इज डिवाइड एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर। सपोज यहाँ 3 में से कोई 2 नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए वो पर्टिकुलर नंबर से। ओके, एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर विच आर नॉट डिवाइजेबल। ओके, सपोज ये 20 और 30 है। ओके, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 2 से ही करेंगे। और सपोज यहाँ पे 45 होता तो वो तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला ना, तो 45 को एज इट इज हम कहाँ लिख देते, नीचे लिख देते। ओके, रिपीट द अबव प्रोसेस till no 2 of the number are divisible by the same number other than 1। कब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है, जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 से भी ज़्यादा नंबर को डिवाइड ना कर रहा हो। सपोज यही देख लो, ये एग्जाम्पल है हमारा। सॉरी,
हाँ, ये एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो 20, 30 एंड 50 तीनों नंबर की वंस प्लेस पे 0 है। इट मीन दिस नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 10 2 ज़ा 20, 15 2 ज़ा 30 एंड 25 2 ज़ा 50। ओके, नाउ यहाँ पे देखो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो इससे डिवाइड हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हमने सीधा 5 ले, यहाँ 2 नहीं लेते, ये 2 से डिवाइजेबल है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइजेबल नहीं है, इसलिए हमने सीधा क्या ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, क्योंकि ना इसमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है ना 4 से हो रहा है, तो सीधा किससे होगा, 5 से होगा। आपके दिमाग में डिविजिबिलिटी की आती ही जानी चाहिए। ओके, नाउ देखो यहाँ पे 2 5 आर 10, क्लियर, 3 5 आर 15, 5 5 आर 25। अब यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर आ गए यहाँ पे, राइट, इट मीन्स आगे इसका डिवीजन पॉसिबल होगा ही नहीं, तो यहीं पे हमने उसको स्टॉप कर दिया। अब एलसीएम लेने के टाइम पे क्या करना है आप लोगों को, पहले तो ये दोनों नंबर को ले लेने 2 एंड 5, और बाकी जो नीचे नंबर बच रहे उसको भी हम ले लेंगे। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, so total multiplication is 300, so LCM of this number is 300, that is called the shortcut method or that is called the short division method। ओके, यहाँ पे भी सेम है, 4 नंबर दिए हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 12 2 ज़ा 24 एंड 18 2 ज़ा 36। अगेन ऐसे दो नंबर तो होने ही चाहिए जो 2 से डिवाइड हो, तो ऐसे है हमारे पास नंबर, तो हम अगेन 2 से ही करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 9 एज इट इज, क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। नाउ 6 2 ज़ा 12 एंड 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे देखो ये नंबर को आपको चेक करना है, अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहते हो इसको, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो 2 से डिवाइड हो, बट यहाँ तो ऐसे है ही नहीं, सिर्फ 6 ही 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 नहीं लेंगे, अब हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे। ओके, नाउ 3 के डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। ओके, अब अगेन यहाँ पे 2 बार 3 है, राइट, तो ये दो कम से कम 2 बार अगर वो डिवाइड होता है वो नंबर तो हम आगे आगे करते ही जाएंगे, तो यहाँ पे 3 हो रहा है 2 टाइम्स, राइट, तो हम 1 एज इट इज लिखेंगे और ये 1 1 3 ज़ार 3, 2 एज इट इज क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, 1 3 ज़ार 3। अब यहाँ पे जो नंबर मिल गए अब वो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले, वो 1 से ही होंगे, तो 1 तो कॉमन सी चीज़ है, राइट। तो अब एलसीएम कितना मिला मुझे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, इसको नहीं भूलना। तो टोटल मुझे मल्टीप्लीकेशन मिला 72, सो 72 इज द एलसीएम ऑफ दिस गिवन नंबर। So this is the process of division method. Okay.